लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। बेरहमी से 10 वर्ष की मासूम के साथ बलात्कार करने वाले नीरज नाम के युवक को फिरोजाबाद के पोस्को न्यायालय में न्यायाधीश मृदुल दुबे ने सुनाई फांसी की सजा। जी हां, दरअसल बता दें, मामला थाना जसराना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर 14 दिसंबर 2020 को गांव में ही देवी की मूर्ति की स्थापना हुई थी, जिसका भंडारे का कार्यक्रम गांव में किया गया था। 10 वर्षीय पीड़िता अपने भाई और अपने पिता के साथ उस भंडारे की दावत को खाने वहां गई थी। जब वह खाना खाकर वापस आ रही थी, तभी उसी के पड़ोस में रहने वाला नीरज इससे 10 साल की मासूम बच्ची चाचा कहती थी। जब वह दावत खाकर जब वापस जा रही थी, तभी नीरज उसे बाजरे के खेत में ले गया और बाजरे की ढेर पर उसके साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया। नीरज ने इतनी हैवानियत पार कर दी थी, बच्ची वहीं बेहोश हो गई और बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत खराब थी। यह देख नीरज वहां से फरार हो गया। जब बच्ची की तलाश की गई, भंडारे में अनाउंसमेंट भी कराया गया, लेकिन बच्ची का पता नहीं चला। बाद में गांव की एक व्यक्ति ने बच्ची की खेत में बेहोशी की हालत में देखा और परिवार वालों को खबर दी। परिवार वाले बच्ची को आनन फानन में उपचार के लिए जिला फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज लेकर आए। बच्ची के साथ इस तरह दुर्दशा से बलात्कार किया गया, जिससे उसकी लैट्रिन का रास्ता और बच्चेदानी दोनों फट गई थी, जिसका रास्ता एक हो गया था। बच्ची को बचाने को लेकर 5 डॉक्टरों की टीम ने काम किया, बहुत कोशिश की और बच्ची के 3 सर्जरी की। उसके पेट में अलग से लैट्रिन का रास्ता बनाया गया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। बलात्कार करने वाले नीरज के खिलाफ बच्ची के पिता ने थाना जसराना में धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो पोस्को कोर्ट में 3 महीने केस चलने के बाद आज न्यायाधीश मृदुल दुबे ने नीरज को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं नीरज एक मजदूर है और अभी तक उस पर कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज है, तो उसने न्यायाधीश के यहाँ गुहार भी लगाई, लेकिन जिस तरह उसने बच्ची के साथ हैवानियत की है और हैवानियत से बलात्कार किया था, बच्ची की जान पर बनाई, इसलिए न्यायाधीश मृदुल दुबे ने सारे सबूतों और इंसानियत और बच्ची के साथ हुई हैवानियत को आधार मानते हुए नीरज को फांसी की सजा सुनाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमोद कुमार चौहान है। आज एक फांसी की सजा सुनाई गई है, क्या है ये 14/12/20 को एक अबोध बालिका के साथ, जो कि मात्र 10 वर्ष की थी, अभियुक्त द्वारा उसकी साथ में बलात्कार किया गया। अभियुक्त हष्टपुष्ट नौजवान व्यक्ति था। अबोध बालिका के साथ बुरी तरह उसने बर्बरतापूर्वक और बलपूर्वक जघन्य तरीके से बलात्कार किया। इसकी सजा माननीय न्यायाधीश श्री मृदुल दुबे जी द्वारा सुनाई गई है, जो कि मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वो समस्त पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात गहनता से निरीक्षण पत्रावली का करने के बाद समस्त साक्ष्यों को देखते हुए सजा सुनाई है। इसके लिए मैं श्री मृदुल दुबे जी के इस निर्णय की सराहना करता हूँ। क्या घटना हुई थी उस दिन? दिनांक 14/12/20 को पीड़िता एक अपने ही गांव में भंडारे में दावत खाने के लिए गई थी। वहां पर अभियुक्त भी गया था। अभियुक्त उसको बहाने बनाते हुए घर ले जाने की कह करके अभियुक्त से पीड़िता चाचा कहती थी। उसने बहाना बना करके उसको ले गया और खेतों में ले जा करके, घर न छोड़ा, उसको खेतों में ले जा करके और उसके साथ बुरी तरीके से बलात्कार किया। पीड़िता घटना के समय रोई चिल्लानी, लेकिन वह राक्षस उस पीड़िता को छोड़ा नहीं और उसके साथ इतना जघन्य रूप से बलात्कार किया कि उसके जो गुप्तांग में इतना रक्तस्राव हुआ और उसके लैट्रिन का और उसके गुप्तांग का रास्ता एक हो गया। जो अभी जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, ये कितनी उम्र का है? और ये 25-26 वर्ष की उम्र का है। हष्टपुष्ट है। पीड़िता उससे चाचा कहती थी। पड़ोस में ही रहता था क्या? पड़ोस में रहता था। आपको लगता है कि आज उस बालिका को न्याय मिला है? मेरे
राय में मुझे लगता है कि उसको न्याय पीड़िता को मिला और सही मिला, शीघ्र मिला। ये मात्र विवेचक योगेश कुमार शर्मा ने विवेचना मात्र 1.5 महीने में अपनी पूरी की और पूरी करने के बाद उन्होंने आरोप पत्र प्रेषित किया न्यायालय में मात्र जो है 1.5 महीने के अंदर में ही उसको साक्ष्य संपन्न पूरा हुआ।